हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक न्यूज़ आई है, या आज नहीं कल की है, ठीक है। तो आज न्यूज़पेपर में आया है। तो जो सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा थी जो हुई थी, उसमें एक और केस में आप जो हाई कोर्ट है उसने फैसला को सुरक्षित रख दिया। अब ये कौन सी केस है। एक केस जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर, ठीक है। क्योंकि 8 साल से जेटेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सीटेट के छात्रों ने सहायक आचार्य नियुक्ति में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में बैठने के लिए हाई कोर्ट में केस किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस अभी सुरक्षित रख लिया गया है, ठीक है। उसी सिलसिले में एक और केस किया गया था हाई कोर्ट में, ठीक है। उसमें केस किया गया था पारा शिक्षक और गैर पारा, यानी कि जो पारा शिक्षक नहीं है वो केस किए थे पारा शिक्षकों पर। क्या मामला था उसके बारे में देखते हैं। मामला ये था कि उन्होंने जो गैर पारा है, गैर पारा के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसको पूरी तरह हटा दिया था। जो सरकार है, पारा टीचरों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो पूरी तरह हटा दिया, वो भी बीच में, ठीक है। शुरू में सब ठीक था, शुरू में दोनों के लिए समान थे, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया पारा शिक्षकों के लिए। जबकि गैर पारा के जो कैंडिडेट थे, जो गैर पारा के कैंडिडेट थे, उनके लिए हटाया नहीं गया था, ठीक है। जिसकी वजह से जो गैर पारा जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पारा शिक्षकों पर और पारा शिक्षकों पर केस कर दिया था, ठीक है। तो उसका ही फैसला यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो फैसले में क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में पारा शिक्षकों के लिए नई नियमावली में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। तो नया नियमावली बना दिया गया था, जिसकी वजह से पारा शिक्षकों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसको पूरी तरह हटा दिया था, ठीक है। और उनके लिए अलग से सीट रखी थी, जिसकी वजह से हटा दिया गया था बाद में। सुनवाई के दौरान प्रार्थी कृष्णचंद हलदर व अन्य की ओर से नए नियमावली की चुनौती वाली अर्जी पर प्रार्थियों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शुभम मिश्रा, कुमार पवन शिवम, उत्कर्ष सहाय ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सहायक आचार्य प्रोन्नति नियम में 2022 में संशोधन करते हुए वर्ष 2024 में नई नियमावली बनाई है। इस नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में छूट दी गई। ऐसा करना अन्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव है। पूर्व की नियमावली में सभी को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही उत्तर पुस्तिका का जांच करने की बात थी। तो पहले के जो नियमावली था उसमें आप 30% सभी का मार्क्स लाना था, लेकिन बाद में बीच में जो पारा टीचर है उनके लिए ये हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन नई नियमावली में उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की बाध्यता को शिथिल कर दिया, यानी कि कम कर दिया, यानी हटा दिया था। अब यहाँ पर एक और अन्य मामला जो जेटेट वर्सेस सीटेट, तो उसी के बारे में देखेंगे, यहाँ पर छपा हुआ है, ठीक है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर लगाई रोक। सहायक आचार्य नियुक्ति के मामले में दूसरे राज्यों के टेट पास को शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजल्ट जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य दूसरे राज्य से टेट पास के झारखंड के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। तो दूसरे राज्य को नहीं दी थी, वो पड़ोसी राज्य के लिए दी गई थी, ठीक है, जिसका जो डोमिसाइल जो है वो झारखंड का हो, उसको दी गई थी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा है दूसरे राज्य को नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ये था न्यूज़, और हमको लगता है कि ऐसे ही केस चलता रहेगा और 10 साल तक ये नियुक्ति परीक्षा अटक जाएगी, ठीक है। वैसे भी 8-9 साल तो हो ही गया, और 10 साल अटक जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।